अस्सलामुअलैकुम। तो ये हमें एक और क्वेश्चन गिवन है एप्लीकेशन में से। अ स्पेरिकल मिंट ऑफ रेडियस 5 मिलीमीटर इज़ प्लेस्ड इन द माउथ एंड सक्ड 4 मिनट्स लेटर द रेडियस ऑफ द मिंट इज़ 3 मिलीमीटर। अब देखें ये सारी जो चीज़ें ना, ये हमें कंडीशंस दी हुई हैं, तो हम इसकी कंडीशन बनाएंगे। टाइम जब ज़ीरो था वो माउथ में थी, जो मिंट थी उसका रेडियस 5 मिलीमीटर था। 4 मिनट बाद जो है उसका रेडियस 3 मिलीमीटर हो गया। ठीक है, इन अ सिंपल मॉडल द रेट मॉडल दिया हुआ है आपको। अब देखें, या तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको फॉर्म हुई भी दी हुई होगी, या आपको कुछ ना कुछ ऐसी हिंट्स दी हुई होंगी कि जिससे आप लोग जो है डिफरेंशियल इक्वेशन खुद बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है हमें, द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ द रेडियस ऑफ द मिंट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस। इससे हम लोग बनाएंगे अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन। किस तरह से बनाएंगे अभी देख लेते हैं। हमें फाइंड यहाँ पे क्या करना है, फाइंड द इक्वेशन लिंकिंग द रेडियस ऑफ द मिंट, मतलब कि जो इक्वेशन हमें बनानी होगी वो। ठीक है, हैंस फाइंड द टोटल टाइम टेकन फॉर द मिंट टू कम्प्लीटली डिज़ोल्व, मतलब जब रेडियस जो है वो 0 मिलीमीटर रह जाए, कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाए वो, तो जब टाइम क्या होगा। ठीक है, और टाइम हमें मिनट और सेकंड्स में बताना है। मिनट मतलब कि सेकंड्स भी स्पेसिफाई करने कि उसको कितना टाइम लगेगा। अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास सबसे पहली जो कंडीशन है वो क्या है, सबसे पहले डाटा लिख देंगे और यहाँ पे कंडीशंस लिखना स्टार्ट करेंगे। तो ये लिख देते हैं, आर में जब टाइम ज़ीरो था, ठीक है, तो रेडियस कितना था, 5 मिलीमीटर था। ठीक है, ये हमने बना दी कंडीशन ए। उसके बाद जब टाइम 4 हो गया, 4 मिनट्स हो गया, तो रेडियस कितना हो गया, 3 मिलीमीटर। ये बना दी हमने कंडीशन बी। उसके बाद जब जो है टाइम हमें नहीं पता मगर रेडियस हमें पता है 0 मिलीमीटर हो जाए, जो बी पार्ट फाइंड करना है हमने, उसको भी हमने एक कंडीशन की तरह ही लिख दिया। ठीक है, इसको इक्वेशन सी का नाम दे दिया। अब देखें, हमने यहाँ पे क्या किया है, अब हम इक्वेशन बना रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि लेट आर ऑफ टी रेडियस और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इसका फंक्शन है, इसको हम क्या कह देंगे, रेडियस ऑफ मिनट कह देंगे एट एनी टाइम। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को स्पेसिफाई करना होगा हर लाइन में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन मॉडल। ठीक है, हम अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करेंगे, डी आर ओवर डी टी। अब देखें यहाँ पे क्या लिखा होता है, द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ द रेडियस, मतलब डी आर ओवर डी टी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब कि 1 ओवर का आर स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द रेडियस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, तो यहाँ पे हम के जो है एक कांस्टेंट अपनी मर्ज़ी से सपोज करें। ठीक है, और यहाँ पे शो भी कर दिएगा कि ये जो के है वो कांस्टेंट है। उसके बाद हमने सिंपल इसको जो है अलग अलग लिखना है, डी आर वाले के साथ हमने आर स्क्वायर लिख दिया, के साथ डी टी लिखा। अब अगर हम देखें तो ये हमारे पास वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन रही है। वेरिएबल सेपरेबल से क्या मुराद है कि आर वाले सारे फंक्शन एक साइड हो गए हैं और टी वाले कांस्टेंट के साथ एक साइड हो गए। कांस्टेंट तो कहीं भी आ सकता है। ठीक है, इसको सिंपल हम दोनों साइड पे इंटीग्रेशन लगा के सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने सिंपल इसको इंटीग्रेट कर देना है, तो ये हमारे पास इस तरह से इक्वेशन 1 आ गई। ठीक है, ये इक्वेशन 1 आ गई। अब हम सारी चीज़ें जो है ना, जो कंडीशंस हमने ए बी सी बनाई है, सब इस इक्वेशन जो 1 है इसमें रख कर जो है सॉल्व करेंगे। अब हम इसमें किस तरह से रखेंगे, सबसे पहले यूजिंग कंडीशन ए इन इक्वेशन 1। ठीक है, जैसे ही आप कंडीशंस रखेंगे तो यहाँ पे आपको वैल्यूज़ पता चलती जाएंगी। एक दफ़ा सी की वैल्यू पता चलेगी, ठीक है, दूसरी दफ़ा में हमें किसी ना किसी चीज़ की वैल्यू पता चलेगी। तो हमें इस तरह से करके ये अपना जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करना होगा। अब यहाँ पे जो है सबसे पहले देख लें, टी जो है वो 0 है। ठीक है, और ये जो आर ऑफ टी है ये हमारे पास 5 है, तो मैंने सिंपल आर की जगह 5 रखा। तो इस तरह से हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी 41.666। अब सी की वैल्यू आ गई। अब हमने सिंपल क्या करना है, जो हमारे पास कंडीशन बी है उसको यूज़ करना है इक्वेशन 1 में। तो अब हो जाएगा 3 का स्क्वायर मतलब आर का क्यूब, सॉरी क्यूब हो गया यहाँ पे, इक्वल्स टू के किससे मल्टीप्लाई हो रहा था, टाइम से, टाइम 4 था। अब ये सी है, सी की जगह भी आप वैल्यू पुट करें। सी की जो इक्वेशन जो है ए से आ चुकी है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग के की वैल्यू निकाल लेंगे 8.1665। ठीक है, के यहाँ पे नहीं था, बस सी भी हम निकाल चुके थे, आर भी था हमारे पास, टाइम भी था हमारे पास, कंडीशन बी यूज़ कर रहे थे। अब यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे कि सी जो है हम उसको रखेंगे इक्वेशन 1 में, और जो हमें फ़ाइंड करना है असल में वो यहाँ पे हम लोग फ़ाइंड कर लेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या करना है कि रेडियस 0 रखना है, क्योंकि वो कह रहे हैं कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाए। तो हमने रेडियस को 0 रखा। टाइम हमें पता नहीं है, टाइम ही हमें निकालना है। ठीक है, और बाकी हमारे पास के भी है, सी भी है, हमने के और सी की जगह उनकी वैल्यूज़ रखी। यहाँ पे हमारे पास टाइम आ जाएगा जब आप इसको सिंपल मैथ सॉल्व होगी यहाँ पे, और कुछ भी नहीं होगा। ठीक है,
अभी टाइम तो आ गया मगर ये मिनट में आया तो आपको टू द नियरेस्ट सेकंड पे ये टाइम निकालना था। तो इसको अब हम मिनट और सेकंड में जो है वो कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से करके हमारे पास यहाँ पे जो है ये आंसर आ गया है और ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया है।